हेलो दोस्तों, एस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है और मैं हूं सत्य। और आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन यूपीआई ब्रेकिंग वन रिकॉर्ड 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन। तो इंडिया में जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पाकिस्तान आवाम का क्या राय है, क्या रिएक्शन है, उसके बारे में यह है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए हैं, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। World is going to globalization now, digitalization. So in Pakistan we don't encourage digital apps. We say that we transact hand to hand cash which is unsecure. ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश टू कैश करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडियन यूपीआई ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपीआई के जरिए दिसंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजहार खोकर। इजहार, आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफ़ा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान में 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार एटीएम के चक्कर निकालते हैं और अक्सर या तो उनकी अमाउंट एटीएम में फंस जाती है या ट्रांजैक्शन होती नहीं है या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजैक्शन आगे पहुंची नहीं थी और मैंने जब उन्हें कॉल की वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले, अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले। वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा कोई। आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया?
लेक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको ना देखा भी नहीं जाता टेक्नोलॉजी को। पहले अगर आप देखें कोई बात भी नहीं करता था, फिर जब पीटीआई आई है तब थोड़ा बहुत शऊर लोगों को आया है कि चलो वो काम कर रही है, काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले। और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो। अगर हम इस इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है। तो डिजिटलाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल अब तो आगे क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, वो भी तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे आप डिजिटलाइज क्रिप्टो करेंसी में कैसे जा सकते? बल्कि उन्होंने वो बैन किया हुआ है क्रिप्टो, मेरे ख्याल से वो तो करते भी, जबकि पूरी दुनिया ने उसको लीगलाइज किया हुआ है और वो काम करते हैं। आजकल तो काफ़ी पेमेंट्स भी होती है, जैसे एयरलाइन बुकिंग वगैरह भी क्रिप्टो के थ्रू हो जाती है। काफ़ी ऐसी आप ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली क्लिप देखी थी, कोई स्कूल का बच्चा बिटकॉइन वाला उसने कार्ड उठाया हुआ था और वो किसी की ना पेमेंट कर रहा था, कोई चीज़ ले रहा था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ईजी हो जाता है इंसान, किसी के पास कैश हो ना हो वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। कहीं चलते हुए कहीं सपोज करो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप वाले के पास वो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑनलाइन, तो वो भी मसले अलग हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी ना छोटे छोटे इश्यूज है जो सॉल्व करने चाहिए। उस्मान, इंडिया की यूपीआई ऐप ने इस साल, जो पिछला साल गुजरा है 2022 दिसंबर में, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की गई हैं, ऑलमोस्ट 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं। और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उसे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है, चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही ख़त्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, हमारा इंडिया में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसमें सिर्फ यूपीआई नहीं और भी गूगल पे, फ़ोन पे, भीम है और अमेज़न पे है और भी पेटीएम है। तो ये सब एप्लीकेशन है। और छोटे छोटे दुकान में, जिस तरह मतलब कोई ठेला वाला है और छोटे से छोटा दुकान जो रोड साइड में सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके पास भी यूपीआई है, जिसके थ्रू हमें जितनी भी कम अमाउंट ट्रांजैक्शन करना है वो इजीली स्कैन करके हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके मतलब इसमें से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है और गवर्नमेंट को भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है और जो बेनिफिट भी मिल रहा है। तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाला है और लोगों इसमें मतलब हर कोई इसमें बहुत ही ज़्यादा
लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। और इंडिया का जो यूपीआई है वो तो लार्जेस्ट है और मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो मतलब कैश रखने से जो दिक्कत हो रही थी पहले कि रास्ते में चोरी हो रहा था और फ्रॉड हो रहा था, तो इसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिला है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग अब पास में कैश नहीं रखते हैं। हमारे पास अगर फ़ोन है, फ़ोन पे कहीं पे भी चले जाओ 100-200 रुपया कैश में होता है और ट्रांजैक्शन जितने की भी करना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी खरीदना है और ये सब ट्रांजैक्शन हो जाता है ऑनलाइन। और भी ऑनलाइन डिजिटलाइज के थ्रू और भी बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है सिर्फ घर पे बैठकर यहाँ से ही मोबाइल से ऑर्डर कर लेंगे तो घर पे आके पहुँच जाता है। यहाँ से ही पेमेंट भी कर लेते हैं। ऑनलाइन सब कुछ मतलब इजी हो गया है। तो ये सब बेनिफिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अब हमारी तरफ देख लीजिए जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना। असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भैया आप डिजिटल हों, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब इस साल में पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि 100 क्रॉस कर गया, यही स्ट्रीट क्राइम में ना डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से होगा ना, जिसने भी आना उसने पैसे देखने। अब जिसके पास पैसे होंगे तो उसका ऊपर से वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, तो उसके पास अगर 10,000 है तो वो तो कहेगा 10,000 बाजे। इस तरह की ऐप से इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला होगा? इकानमी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब आप पाकिस्तान में देख लें या पूरी दुनिया में देख लें, फाइबर वगैरह और अमेज़ोन का काम है वो पाकिस्तानी इंडियन कर रहे हैं, तो बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ मसलन के उस कंट्री को उस चीज़ का फ़ायदा होगा कि उनकी एप्लीकेशन, उनकी अपनी डेवलपमेंट है। अब देखें को गूगल का CEO भी वो। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आ गया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ की मुहिम वगैरह स्टार्ट करना तो दूर की बात, यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आएँ, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। जैज़ कैश, अब कोई सब्जी फरोश है, उससे कहें जी हम ट्रांजैक्शन कर देंगे जैज़ कैश पे, तो वो डरते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं आप नेट कैश दें। हालांकि नेट कैश वो जाते जाते अगर नेट कैश वो चोर उसे पड़ गया तो वो गया बात। अगर एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं है, तो बाहर के लोगों ने पाकिस्तान पर क्या ट्रस्ट करना है और पाकिस्तान में आके क्या इन्वेस्ट करना है, आप खुद ही बताएं। ट्रस्ट रेट तो आप छोड़ ही दें कि बहुत इन्होंने खुद ही काम किया है। इंडियन पंजाबी भी और पाकिस्तानी पंजाबी भी देखा जाए तो ये हर किसी दूसरे कंट्री में देखा जाए या यहाँ पे देखा जाए,
पंजाबी और दो जितने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये बात है कि ट्रस्ट रेशो बहुत ज़्यादा इन्होंने कम कर दिया। अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने ये ऐसा सीन क्रिएट किया। तो इन्हें खुद एक अतमाद बनाना चाहिए, और हमें मेन ये बात है कि हमें कोई लीड करने वाला अगर अच्छा मिल जाए, वो भी अब हमारे हुक्मरानी वो अतमाद वाले नहीं है, तो कैसे लोग अपने आप में अपनी कम्युनिटी में अतमाद पैदा करेंगे जब पता है कि हमें लीड करने वाला ही अतमाद में नहीं है, वो करप्ट है, करप्शन में मुलव्वस है। तो वो किस तरीके से अब अतमादी लोग हर कोई यही सोचेगा कि नहीं हम अब वो करप्शन कर रहे हैं, हम भी करते हैं। आपको पता है इंडिया की एक ऐप है यूपीआई, उसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था पब्लिक यूज़ के लिए। आज पूरा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूपीआई के ज़रिए जो है हर बंदा जो है वो पेमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। क्या रीज़न्स है? बेसिकली हमारे अंदर रुझानात पैदा नहीं किए गए। वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन ना, डिजिटलाइजेशन। सो इन पाकिस्तान वी डोंट इनकरेज डिजिटल एप्स। वी से दैट वी ट्रांजैक्ट हैंड टू हैंड कैश विच इज़ अनसिक्योर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ी ट्रांजैक्शन कैश टू कैश करना। इसलिए डिजिटल ऐप्स का होना लाजमी है, और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को डिजिटल ऐप्स के बेनिफिट्स बताने चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको ग्रूम करना चाहिए। बाकायदा प्रैक्टिकल क्लासेस होने चाहिए आई नेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर ना, ताकि वर्ल्ड आईटी की तरफ बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है। तो बेहतर है कि हम भी खुद को सेट करें। इंडिया की इस यूपीआई ऐप ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है और बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज़ करना चाह रही है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है यूपीआई ऐप की कि हर साल मतलब कुछ महीनों बाद वो अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर देती थी। बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन की जाती है यूपीआई के ज़रिए। बेसिकली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ग्रूम किया है कि आज देखिए गूगल का सीईओ और बड़े बड़े जितने भी हैं बड़े ब्रांड्स उनके सीईओ इंडियंस ही हैं। अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। तो वो बेसिकली उन्होंने अपने ग्रूम किया है स्टूडेंट्स को, उन्होंने डेवलप किया ये चीज़ ना कि क्रिएटिविटी उन्होंने लाए हैं, वो अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी लाए हैं। तो जिसकी वजह से आज इंडिया अचीव कर रहा है। इंडिया आईटी की फील्ड में आ गया, उन्होंने बच्चों की स्किल डेवलप किए हैं, बच्चों को ग्रूम किया है, फिर बच्चे जाहिर बात है फिर कारनामे सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान में इस तरह से क्यों ग्रूमिंग नहीं हो रही हमारी यूथ की? कहते हैं कि यूथ किसी कौम और मुल्क का सरमाया होता है, लेकिन हमारी यूथ की उस तरह ग्रूमिंग ही नहीं हो रही, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ही नहीं है। अगर कोई हमारे होनहार बच्चे निकलते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरियां कर लें, पाकिस्तान में वो रहना प्रेफर ही नहीं करते। जैसे आपको पता है कि पिछले 7 से 8 महीनों में लाखों की तादाद में पाकिस्तान से इमिग्रेशन कर गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि न्यू कमर्स को सपोर्ट किया जाए। जॉब्स की डेफिशिएंसी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। ऐसे में आप अगर टैलेंट आता भी है तो वो बेसिकली हर किसी को ब्राइट फ्यूचर चाहिए होता है। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूथ जाहिर बात है फिर इमिग्रेट कर जाएगी, बाहर जाएंगे। और दूसरी बात आपने कही है कि बच्चों को ग्रूम नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बुक वॉर्म बनाया जाता है कि ये लाइन्स हैं, आप ये रटें, आपके पेपर हल हो जाएंगे। इंडिया की जो यूपीआई ऐप है, इस तरह की कोई ऐप कभी पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई है या कोई ऐसी ऐप जो भी काम कर रही हो? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उस लेवल की कोई ऐप पाकिस्तानी अवाम ने बनाई हो कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करे। ऐसी कोई ऐप मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी लॉन्च की हो। बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे स्टेप्स ले आईटी की फील्ड में ना, जितने डेवलपर्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे स्टेप्स लें, ऐसी ऐप्स बनाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, दुनिया के साथ कम्पीट कर सके। हमें चाहिए कि हम मुल्क बाकी दुनिया के शाना बशाना चलें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और यूपीआई के बारे में इन्होंने जो बात बोल रहे थे, हमारा यहाँ पर इंडिया में यूपीआई के आने से मतलब आने के बाद जो जो बेनिफिट हुआ है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप सबको तो पता होगा। यूपीआई ने आने के बाद हमारा पूरी तरह से लाइफ ही चेंज कर दिया है। यूपीआई पर अभी बिल्कुल डिपेंडेड है
जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़, अगर हमें मोबाइल रिचार्ज कराना है तो वही ऐप से हम रिचार्ज कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक के बिल दे सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो भी हमारा ज़िंदगी का ज़रूरत होता है वो सारा कुछ हम लोग यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू जो मतलब बदलाव आया हुआ है वो बिल्कुल लाजवाब है और लाइफ चेंजिंग है। और अभी जो छोटा दुकान से मतलब स्टार्ट करके बड़े से बड़े दुकानदार, मतलब जो मॉल वगैरह है और रेडी वाला, सब्जी वाला, कोई भी है, उन लोगों के पास भी हर तरह का डिजिटल पेमेंट ऐप होता है, जिस पर आप लोग मतलब हम लोग जाते हैं, फ़ोन पे स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। जितना भी छोटा सा अमाउंट हो वो भी होता है और बड़ा सा अमाउंट भी होता है। तो डिजिटलाइजेशन के बाद ये जो सब बेनिफिट, मतलब लोगों का लाइफ और जो सिस्टम, वो सब बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आज का टाइम पर गांव में भी जो पूरा रूरल एरिया है वहाँ पर भी कोई भी हम मतलब गांव जब जाते हैं तो गांव में भी देखते हैं हर कोई दुकान पर, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पे गूगल पे है, फ़ोन पे है, अमेज़न पे है और भी भीम यूपीआई और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जिस पर हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट पड़ा है यूपीआई के आने के बाद, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज होने के बाद। तो ये सब लाइफ का मतलब जो हमारा बेनिफिट होता है, मतलब हम लोगों का, और इसमें डिजिटल होने के बाद गवर्नमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला है। टैक्स की चोरी नहीं हो सकता है और हर ट्रांजैक्शन का मतलब हिसाब किताब रहता है गवर्नमेंट के पास। तो ये सब बेनिफिट है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।